आप सबको हार्दिक नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ में आज द बेबी कपल चैनल में हैं, जो पूरे भारत भर में सुविख्यात लेखक भी हैं, सामाजिक वैज्ञानिक भी हैं, दार्शनिक भी हैं और भारत सरकार के विभिन्न इंस्टीट्यूट्स में, विभिन्न शोध संस्थानों में निर्देशक जैसे बहुत गरिमामय पद में रह के अभी अपना जीवन का एक अ, बहुत सुंदरतम तौर से एक जीवन का एक जीवन जी रहे हैं। और आज जो व्यक्तित्व के साथ में आई हूँ, वो उनके सामने आज आप सबके सामने प्रस्तुत होना ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे बीच में आज जो है वो है प्रोफेसर रामेश्वर मिश्रा पंकज, जिनके 25 से भी ज़्यादा बहुत सुप्रसिद्ध भारत भर में और विश्व के अनेक अनेक जगह पे इनकी जो पुस्तकें हैं बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं। और विशेषकर सनातन धर्म और हमारे जो शास्त्र हैं, इनके ऊपर इनका आलेख रहता है, जो कि बहुत ही वैज्ञानिक और शास्त्रोक्त होते हैं। और आज सौभाग्य से आप सबके साथ मुझे इनके साथ जुड़ने का मौका मिला है। और आज हमारी जो विषय है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अभी के हिसाब से सबको सुनने लायक एक विषय हमने छनोट करके आज हम बाबूजी के सामने प्रस्तुत हुए हैं। बाबूजी, आपका हार्दिक स्वागत कार्यक्रम नमस्कार, में। नमस्ते। नमस्ते। तो आज जो विषय है बाबूजी, ये सनातन स्त्री कैसी होती है। हुँ, मुझे इस विषय में बहुत सारे मेरे मेरे उम्र के मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, हुँ, हुँ, जो जानना चाहती हैं कि सनातन फेमिनिज्म की बहुत सारी बातें हुँ, आती हैं। हुँ। तो ये फेमिनिज्म शब्द उधर से आया हुआ शब्द है, पर सनातनी स्त्री सच में क्या होती है? देखिए, सनातन जो शब्द है, वो सनातन धर्म का ही अंग है। सनातन धर्म जो है, वो स्वयं सृष्टि के आदि में प्रवर्तित जो धर्म हुए हैं, यानी जो पूरे कॉस्मिक ऑर्डर को चलाने वाले रूल्स हैं, लॉज हैं, यम हैं, नियम हैं, वो सनातन धर्म है। जी। तो उसका तो फिर बहुत विराट रूप है। फिर उसका मैनिफेस्टेशन कई प्रकार से हो सकता है ना? अब सनातन धर्म में स्त्री एक ये विषय है। तो उसमें भी मुख्य बात है कि सनातन धर्म चूंकि विराट है, इसके हजारों रूप हो सकते हैं। तो सनातन धर्म की स्त्री भी हजार प्रकार की हो सकती है। जी। ये जो आजकल चला है कि स्त्री का कोई एक ही रूप है, या तो वो पत्नी होगी, स्त्री होगी, प्रेमिका होगी, नहीं तो फिर कुछ और स्वतंत्र रहेगी, इंडिपेंडेंट। और वो जैसे कोई गलत है, ये हमारे सनातन धर्म में इसकी कोई जगह नहीं है। उसका कारण ये देखना होगा कि जो सनातन धर्म में स्त्री की मूल व्याख्या है, वो उपनिषद में ये कहा है, या महाभारत चला है, महाभारत में उमा महेश्वर संवाद है। उमा महेश्वर संवाद में शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, मम चार्धम शरीरस्य तव चार्धेन निर्मिता। मेरा शरीर आधा तुम्हारे शरीर से बना है, यानी हम दोनों एक ही हैं। उसको द्विदल भी कहा है उमा महेश्वर संवाद में, कि जैसे दाल होती है ना, तो दो द्विदल होती है, उसी तरह स्त्री और पुरुष ये द्विदल द्विदल हैं, होते यानी एक ही सत्ता के दो रूप हैं। दो रूप। तो इसलिए वो तो इसी में सिद्ध हो गया कि समान है। जी। इसी को महाभारत में एक अन्य प्रसंग में, और शकुंतला नाटक में भी, दुष्यंत शकुंतला संवाद में भी शकुंतला कहती है मम चार्धम शरीरस्य, जैसे इसमें उमा महेश्वर संवाद में है तो वो कहती है अर्धम भार्या मनुष्यस्य भार्यावंता क्रियावंता, ऐसा एक बहुत लंबा श्लोक है पूरा। जी। मतलब मनुष्य जो है उसका अर्ध भाग भार्या है और अर्ध भाग पति है। जी। जो भार्यावंत है वही क्रियावंत है। भार्यावंत को ही सब लोग सम्मानित करते हैं, पूछते हैं, आदि आदि बहुत सारे श्लोक है। तो ये तो हुआ भार्या रूप। लेकिन स्त्री केवल भार्या नहीं होती, क्योंकि वैदिक काल में स्त्री के जो रूप मिलते हैं वो बहुत से रूप हैं। जैसे बहुत सी स्वतंत्र स्त्रियों का उल्लेख है। स्वयं उषा की तुलना, प्रभात में जो उषा उठती है उसको स्वतंत्र नारी की तरह कहा गया है, यानी जो अनेक पुरुषों के साथ रमण करती। तो फिर वो स्वतंत्र कहलाती है, फिर वो किसी की पत्नी नहीं कहलाएगी, हम्म। है ना? जी। इसी प्रकार वैदिक साहित्य में ऐसी स्त्रियां हैं जो जुआ घर चलाती हैं, या वस्त्र बुनती हैं, वो अलग से स्वतंत्र है, या अलग अलग कार्य करती हैं, कोई व्यवसाय करती हैं, पेशकरी, बहुत सारे व्यवसाय लिखे हैं। तो वो पत्नी के रूप में भी कर सकती हैं, अलग बिजनेस के रूप में भी कर सकती हैं। मुख्य बात इसमें ये कहा है सनातन धर्म में, स्त्री पुरुष दोनों के लिए, कि जो कुछ आप संकल्प लें, जो आप तय करें कि हमें ये जीवन जीना है, उसके अनुसार फिर आपका जीवन होना चाहिए। अगर आप पत्नी हैं तो पत्नी होने की प्रतिज्ञा करती हैं,
तो पत्नी जैसा जीवन जिए। फिर पत्नी का पूरा विधान है विवाह आदि का, तो उसमें संकल्प लेना होता है। तो अगर आपने विधिवत यज्ञ की भावना से विवाह किया है और पत्नी का जीवन जीना चाहती हैं, तो आपको उसके अनुसार जीना चाहिए। अगर आप नहीं जीना चाहती हैं तो ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ी बात जो सनातन धर्म में है, जिसका आजकल कोई ध्यान नहीं देते, कि कोई एक मॉडल नहीं है सनातन धर्म में कि स्त्री ऐसी हो। ये जो चला है ना आजकल, वहाँ आइडियलाइज हाँ, करने का। यूरोप में तो सब पुरुष ऐसा, स्त्री ऐसा, हाँ। आदर्श पुरुष ऐसा है, आदर्श स्त्री जी। ऐसा है। ये हमारे सनातन धर्म में किसी के लिए नहीं है। जी। तो आदर्श स्त्रियां भी 100 प्रकार की हो सकती हैं। उसमें भी पतिव्रता स्त्री भी कई प्रकार की हो सकती हैं। जी। उसमें कहा है कि एक पतिव्रता तो वो है जो केवल अपने पति को पुरुष रूप में देखे और कोई पुरुष इस संसार में नहीं है ना। जी। लेकिन बाकी स्त्रियां ऐसी हैं जो सारे रिश्तों को निभाती हैं। फिर एक पतिव्रता वो भी है जो भाई मन में अगर कभी कुछ पाप भी आया तो कोई संपर्क नहीं किया, तो पतिव्रता के ही 3 भेद हैं। इसके अतिरिक्त जो पतिव्रता नहीं है, ऐसी स्त्रियों को भी केवल, हमारे यहाँ क्या है, हर विषय में हायरार्की है। मतलब श्रेष्ठ वो है जो पतिव्रता है, और वो जो एकदम एकनिष्ठ पतिव्रता है, उससे बाद में दूसरी पतिव्रता का स्तर है, तीसरी पतिव्रता का स्तर है। इसके अतिरिक्त शेष स्त्रियां हैं, वो कैसे भी रहे, तो उनको छूट है, उसके अनुसार सबका नियम बना है धर्मशास्त्रों में कि इसको ये सुविधा मिलेगी, इसको ये, लेकिन किसी को निकाला नहीं जाएगा। एक बार विवाह हो जाए तो अगर पुरुष क्लीव है तो वो विवाह भंग हो सकता है, या वो सन्यासी हो जाए तो वो भंग हो सकता है, या वो यात्रा में चला जाए और उसकी कोई खबर न मिले, तो उसका एक समय दिया है कि इतने वर्ष तक प्रतीक्षा करे, मान ले कि मर गया है ना। या वो शास्त्रों के अनुसार पतित हो जाए अपने वर्ण से नीचे, उसको पहले तो जाति प्रथा चलती थी तो जाति से निकाल दिया जाता था, तो अगर वो जाति से निष्कासित किया गया है तब स्त्री के लिए विधान है कि वह दूसरा पति कर ले, उसके लिए वो नहीं निष्कासित होगी। यदि कोई पुरुष अपने अपराध के लिए जाति से निकाला गया है तो उसकी पत्नी को विवाह का अधिकार है। उसके लिए श्लोक है, नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ पंचसु आपत्सु नारीणाम पतिरन्यो विधीयते। नष्टे यानी वो दूर कहीं चला गया है, दिख ही नहीं रहा, मर गया है, मरने पर भी स्त्री चाहे तो दूसरा विवाह कर सकती है, शास्त्रों का यही विधान है ना। और संन्यास ले लिया है, या क्लीव है, नपुंसक है, या वो पतित है, ये 5 आपदाएं स्त्री के जीवन में आती हैं, ऐसा कहा गया है। तो उस समय पतिरन्यो विधीयते, अन्य पति कर सकता है। लेकिन अगर वो ऐसी, माने स्त्री अन्य पति कर सकती है, अगर वो ऐसा कुछ नहीं है इन 5 में से, तो स्त्री अगर चरित्रहीन भी हो जाए तो उसके लिए हमारे धर्मशास्त्रों में ये नियम है कि वो, उसके लिए अन्न, आवास और वस्त्र तो जीवन भर देना पड़ेगा। लेकिन पुरुष क्या दंड देगा, अगर तुमने जो वचन दिया है उसको भंग कर दिया तो वो ये दंड देगा कि संपर्क नहीं करेगा, बस, है ना। तो ये एक हुआ, अभी पूरी बात बताते हैं। दूसरा क्या है कि ये तो एक इस विषय में हुआ दाम्पत्य के, वैवाहिक जीवन के संदर्भ में। हाँ, दाम्पत्य के संदर्भ में। लेकिन इसके अतिरिक्त तो स्त्री सारी भूमिकाएं निभा सकती है। अच्छा, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि सनातन धर्म में मूल आधार बता दिए हैं, यम, नियम, ये सब जीवन के, अर्थात जो बेसिक वैल्यूज हैं, है ना। जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्थेय, इंद्रिय संयम, ये कहा गया, और इधर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये कहा गया। फिर 5 और ये है ना, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, और अहिंसा, सत्य, अस्थेय, इंद्रिय संयम, ये वो हो गया है ना, अपरिग्रह। 5-5, 10 ये नियम है। इसके बाद फिर आप इसके लाखों रंग हो सकते हैं ना, इनके कोई भी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। तो इसका कौन क्या जीवन जीता है ये उस पर निर्भर है कि जो वो संकल्प करे उसके अनुसार जिए। अगर नहीं जिए, मान लो नहीं दिए, तो उसके लिए भी कोई ऐसा कठोर दंड नहीं है। कुछ ही पाप ऐसे हैं जिनका कठोर दंड है, अन्यथा सब में क्या है, वो अमुक प्रायश्चित कर ले, है ना, मंत्र पढ़ ले, यज्ञ कर ले, तुलसी जल खा ले, गंगा जल खा ले, वो शुद्ध हो जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। छोटे मोटे पापों के तो प्रायश्चित इतने सरल हैं, और वो प्रायश्चित क्यों रखे गए हैं, इसलिए नहीं कि वो किसी का कंट्रोल हो, मन सरल हो जाएगा पाप करने वाले का। क्योंकि पाप का ये कहा गया है कि आत्मा, ईश्वर, सूर्य, अग्नि, ये सदा साक्षी हैं, आकाश, चंद्रमा, ये आपके हर कर्मों के साक्षी हैं। तो जब आप पाप करते हैं, चाहे एकांत में ही करें, तो ये आपके साक्षी हैं और आपकी आत्मा पर उसका भार रहता है। तो जब आप प्रायश्चित करते हैं शास्त्र सम्मत, तो आपका मन हल्का हो जाता है कि मैंने प्रायश्चित कर लिया, इसके लिए प्रायश्चित है। ये भी कोई
सोशल पनिशमेंट नहीं है, है ना, आपके चित्त को हल्का करने का विधान है। ये हुआ सामाजिक संदर्भ में। तो अब इसका तो इतने मैनिफेस्टेशन है कि आप कोई इसका अंत नहीं कर सकते। तो देश और काल के अनुसार उसके रूप करते रहेंगे। लेकिन अगर आपने विवाह किया है तो विवाह की प्रक्रिया में ही कुछ मर्यादाएं तय हो जाती हैं। पहले तो जो भी विवाह करते हैं उसमें एक तो यज्ञ होता है, जो तो यज्ञ में एक तो प्रजापति यज्ञ होता है, यानी आप इस व्यवस्था को पालन करने में सहायता देंगे। एक राष्ट्रभृत यज्ञ होता है, यानी आप राष्ट्र की सेवा अवश्य करेंगी, है ना। और एक जया होम होता है, यानी जीवन में विजय और सफलता के लिए आप और आपके पति दोनों संकल्प करेंगे। इसी प्रकार जो सप्तपदी होती है, 7 पांव चलते हैं दोनों पति पत्नी, है ना। सप्तपदी का मतलब 7 फेरे नहीं है, 7 फेरे कहीं नहीं लिखा है। जी जी, सप्तपदी। अग्नि की प्रदक्षिणा लिखा है, वो 3 फेरे हो सकते हैं, 4 फेरे हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। सप्तपदी यानी 7 पद चलते हैं। उसमें यह है कि पहले पुरुष चलता है आगे और बाद में स्त्री आगे। कहीं 4 पद पुरुष, 3 पद स्त्री, कहीं 3 पद पुरुष, 4 पद स्त्री, कि अब तुम घर को चलो, है ना। तो वो सप्तपदी में जो मंत्र बोले जाते हैं जी, वो ये बताते हैं कि आप ये प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे पहला मंत्र है, इसे एक पदी भव सामाम अनुवृता भव विष्णु स्वानयतु पुत्रान विंदा वही बहून ते संतु जरदस्तया। इसका सार है इसे एक पदी भव, यानी समृद्धि के लिए हम पहला पद रख रहे हैं, है ना। पहला ही पद है इसे एक पदी भव। फिर दूसरा है रायस पुरुषाय, यानी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, पोषण के लिए, है ना। फिर इसे एक पदी भव, और हर बार वो पूरा मंत्र बाकी दोहराते हैं। इसे एक पदी भव सामा मनवृता भव विष्णु स्वानयतु पुत्रान विंदा भाई बहून ते संतु जरदस्तया। मतलब विष्णु ने तुम्हें मुझे दिया है, हम दोनों मिलकर बहुत से पुत्र पैदा करेंगे जो शत्रु को मारने वाले होंगे। तो एक तो सब वीरता का पहला ही प्रतिज्ञा है ना। विष्णु स्वानयतु पुत्रान विंदा वही बहून, बहुत से पुत्र, ते संतु जरदस्तया। तो ये देश काल के अनुसार है। अब आज मान लो आपके पास साधन ही नहीं है तो बहुत से पुत्र कर लो, तो आपका जीवन ही संकट में। हर जगह विवेक पर बल है। दूसरा क्या है, फिर इसी प्रकार रायस पोषा है, त्रिपदी भाव, और इसे एक पदी भाव ऊर्जे द्विपदी भाव। दूसरा है ऊर्जा, यानी हम दोनों ऊर्जा की साधना करें। फिर इसके बाद है रायस पोषा है त्रिपदी भाव, धन समृद्धि बढ़ाने के लिए। फिर चतुर्थ है ऋतुभ्य, फिर प्रजाभ्य, इस तरह से ऋतुभ्य पंचपदी भाव, प्रजाभ्य षटपदी भाव, और अंत में है सखे सप्तपदी भाव। 7वां पद यह है कि हम दोनों सखा की तरह रहें, है ना। इसे एक पदी भाव, ऊर्जे द्विपदी भाव, रायस्पुषा त्रिपदी भाव, ऋतुभ्य चतुष्पदी भाव, है ना, और प्रजाभ्या पंचपदी भाव, ऐसे है। और अंतिम में सखा सप्तपदी। 6 एक हमें थोड़ा भूल रहा है। तो ये सप्तपदी क्या है, उसकी प्रतिज्ञा है। तो ये सब सनातन की स्त्री के कर्तव्य भी हैं और अधिकार भी हैं। पहला कर्तव्य तो यह है कि आप राष्ट्र के लिए, क्योंकि राष्ट्रभृत यज्ञ किया जाता है, और जीवन में सफलता के लिए, विजय के लिए निरंतर पति के साथ काम करें, ठीक है ना। और दूसरा यह है कि जो भी कर्तव्य शास्त्रों के हैं उनका पालन करें। लेकिन इसमें जो मुख्य बात जानने की है कि स्त्री के लिए अलग से तो कोई कर्तव्य नहीं है। ये सब कर्तव्य तब हैं जब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। गृहस्थ जीवन जो है, जो परिवार की सारी मर्यादाओं को मानता है। अब आजकल क्या चला है, कोई एक विषय ले लेंगे, जैसे कि पहले तो महिलाओं के विषय में ले लिया कि एक मॉडल ले लिया, मूर्खता की हद, पुरुष ऐसा स्त्री ऐसा। अब इसके बाद विवाह आ गया तो विवाहित स्त्री ऐसी, कोई एक मॉडल नहीं है। आपका परिवार कैसा है, और परिवार के भी खूब लक्षण, यानी आप केवल स्त्री के विषय में चिंतन नहीं कर सकते, पहले तो समाज और राष्ट्र के विषय में करना पड़ेगा, क्योंकि पहले राष्ट्र आहुति करते हैं। फिर जीवन में सफलता क्या है, असफलता क्या है, श्रेयस क्या है, प्रेयस क्या है, इसका विचार करना पड़ेगा। ये तो पूरे समाज को ही करना पड़ेगा ना। फिर परिवार क्या है, परिवार में किसका क्या कर्तव्य है, माता पिता का, सास ससुर का, पति का, बाद में संतानों का, परिजनों का, भाइयों का, भ्राताओं का, सबके तो कर्तव्य बताए हैं। एक किसी के कर्तव्य को लेकर चर्चा करना, ये तो हमारे यहाँ कभी सोचा ही नहीं गया, जो कि आजकल का चर्चा का विषय है। कहीं शिक्षक का कर रहे हैं, कहीं छात्र का कर रहे हैं, एक टुकड़ा लेके, है ना। किसी एक के कर्तव्य, तो स्त्री का क्या कर्तव्य है, कुछ भी कर्तव्य नहीं है। संपूर्ण समाज का एक फैब्रिक है, एक ताना बाना है, एक संरचना है। उस पूरे संरचना का ध्यान करें, तब स्त्री का ध्यान करें। अब जैसे वर्तमान में परिवार है, नेपाल का मुझे नहीं पता, भारत में तो परिवार नाम की कोई चीज नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो। क्यों? क्योंकि परिवार में ये तय है कि एक कुल की परंपरा होगी, कुल देवता होगा,
आप अपने कुल की परंपरा का पालन करेंगे, गृहपति की आज्ञा का पालन होगा, है ना? शिक्षा क्या हो ये गृहपति तय करेगा, है ना? जी, ये तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि माता-पिता स्वयं अपना अधिकार त्याग दिए हैं, वो सरकार और बाजार के अधीन है। किसी भी स्कूल में जिसका नाम है भेज दिए, वहाँ जो टीचर होंगे वो जो चाहे सिखाते हैं। ज़्यादातर ईसाई मिशनरी लोग अपनी बात सिखाते हैं, या मदरसे में चले गए तो मुसलमान अपनी बात, तो आप तो वहीं धर्म भ्रष्ट हो गए। जैसे ही आपने अपने बच्चे को क्रिश्चियन कॉन्वेंट में भेज दिया, या जैसे ही कोई लड़की क्रिश्चियन कॉन्वेंट में पढ़ के आई, तो वो सनातन स्त्री होने की पात्रता से रहित हो गई। फिर उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा, शुद्धि करनी पड़ेगी। कोई सनातन स्त्री कैसे होगा? पता चला कि हम तो कॉन्वेंट में पढ़े हैं और क्रिश्चियन स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़े हैं, उसमें बड़ी शान किए हैं, अब इसके बाद हम सनातन स्त्री की बात कर रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं? सनातन धर्म के विद्या केंद्र, ज्ञान केंद्र, उसके शास्त्र, इन सबको मानो तो सनातन स्त्री है ना? तो फिर सनातन स्त्री का साफ है कि भाई अपने कुल की रक्षा करे, जो पति का कार्य है उसमें सहयोग करे, और वो विवाह के समय ही प्रतिज्ञाएं की जाती हैं कि तुम हमको अपने उचित कामों से कभी नहीं रोकोगे। तो पति कहता है हाँ मैं वचन देता हूँ, पिता को वचन देता है जब कन्यादान होता है ना, तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे, कभी जहाँ जाओगे वहाँ के बारे में बताओगे, धन के विषय में हमें पूरी जानकारी दोगे। वो जो प्रतिज्ञाएं होती हैं वो दोनों को निभानी है, ये भी देती है वो भी देते हैं, है ना? तो सनातन स्त्री के वही दायित्व हैं जो सनातन पुरुष के हैं। अलग से स्त्री का दायित्व तो ये है कि भाई वो सामान्यतः है, अगर परिवार में है पुराने समय का, तो परिवार की एक वृत्ति होती थी, है ना? पेशा होता था, काम होता था। उस प्रोफेशन में अगर वो किसान है तो साथ में खेत में जाएगी, व्यापारी है तो प्रायः वो व्यापार में नहीं जाती थी, घर में रहेगी। पंडित जी हैं तो पंडित जी पूजा कराएंगे, पंडितानी घर में रहेगी, बाकी सब काम समेटेगी। तो उसके कर्तव्य उसके कुल की स्थिति पर निर्भर हैं, पुस्तक से नहीं निर्भर हैं। पुस्तक में सारे विवरण दिए हैं। तो आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य वो है जो जिस कुल में आपका विवाह हुआ, और उस कुल के बाकी सब सदस्यों का उसी समय कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि और तो कुछ नहीं कर रहे हैं पर तुम करो। ये तो कोई सनातन स्त्री नहीं हुई, ये तो कोई अराजक समाज की स्त्री हुई। तो ये है कि स्त्री समाज का एक अंग है, समाज के सभी सदस्यों के लिए सनातन धर्म का प्रतिपादन है। जब वो समाज के सब लोग सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, उस समय स्त्री को भी सनातन धर्म का पालन करना चाहिए। संक्षेप में ये। जी, जी। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमको जानकारी मिली, जैसे सप्तपदी की बात। अभी तक हम लोगों का यही था, हम जो जानकारी रखते थे ये कि मतलब 7 फेरे, नहीं, 7 7 फेरे फेरे, से 7 सप्तपदी का कोई संबंध नहीं है। संबंध नहीं। तो उसका ये नाम ही सप्तपदी है। हमारी सप्तपदी। भाषा तो बहुत शुद्ध है ना जी, संस्कृत की। जी। अगर फेरे होता तो उसको सप्त प्रदक्षिणा कहते हैं। प्रदक्षिणा कहते हैं। जी, अग्नि प्रदक्षिणा का अलग प्रावधान है, और अग्नि प्रदक्षिणा कुल के अनुसार है। जी। कहीं 3 है, कहीं 4 है, आप चाहो तो 7 भी कर सकते हो, पर वो सप्तपदी नहीं है। सप्तपदी 7 पद 7 चलना। और उस हर पद के लिए जो मंत्र है, इसे मंत्र एक है, पदी भव, और हर ऊर्जे द्विपदी भव, रायस जी, पुरुषाय त्रिपदी भव, मया भवाय चतुष्पदी भव। हाँ, भी जी, आ गया जी, है। जी, फिर ये है ऋतुभ्या पंचपदी भव। ऋतु का मतलब ऋतुचर्या, जी, हम दोनों साथ साथ ऋतुचर्या करें, यानी समागम करें। जी, और प्रजाभ्या षटपदी भव, जी, संतान पैदा करें। जी, सखे सप्तपदी भव, फिर सखा जी, बन के रहें। जी। ये 7 है। इसमें इसमें से ये बहुत सुंदर चीज़ निकल आई, अब मेरे लिए भी ये बहुत नई बात है सप्तपदी की। और आपने एक स्त्री के लिए, सनातन स्त्री के लिए एक बहुत सा वृहत सा एक वर्णन हमको दे दिया। हम आपसे और क्या चाहते हैं सुनना, कि जैसे सनातनी स्त्रियों के लिए ये ना, हमने जो एकदम कॉमन सा जो व्याख्या सुना है, एक आदर्श नारी कैसी होती है, सुंदर, सुशील, ये कुछ ऐसी उपमाएँ हैं जिनके दायरे में स्त्री को रखा रखा जाना मतलब चाहता है समाज भी या हमारा परिवार भी। तो क्या ये सच में सनातन का ही कॉन्सेप्ट है, या सनातन ने कभी इस तरह के दायरे सेट किए हैं कि कन्या हो तो इस तरह की हो, या महिला हो तो फिर वो एक सर्टेन दायरा में रहे, पराधीन होके रहे। जैसे आपने तो शुरू में ही बताया कि इंडिपेंडेंट पे वो हो सकती है, अगर गृहस्थ में नहीं आती, वो अपना कुछ कर पाती है, तो भी उसका भी छूट है सनातन में। जबकि अब हम लोगों को ये लगता है, मेरे मेरे उम्र के जितने भी लोग हैं जो अपने 30 के बीच के समय में चल रहे हैं, हम लोग को तो यही लगता है कि हम लोग को इतनी छूट कहाँ है। ये छूट तो हम लोगों ने अभी भी सीखा हुआ ये है। सब झूठा प्रचार है, जी, ईसाइयों ने कर दिया, क्योंकि उनके यहाँ स्त्री के बहुत बंधन थे। पहली बात तो ये कि स्त्री का ऐसा कोई, एक तो आदर्श स्त्री हिंदू धर्म शास्त्रों का शब्द नहीं है, नहीं है। कोई शब्द ही नहीं है। आदर्श स्त्री क्या होती है? जी, भगवान ने इस सृष्टि को विविधतापूर्ण बनाया है,
स्त्रियां विविधतापूर्ण होती हैं, कोई एक आदर्श नहीं है स्त्री का, है ना। जी पत्नी रूप में भी एक आदर्श नहीं है। पहला तो ये कि उसके कुल के बाकी लोग क्या करते हैं, जी तो कुल के सब लोग आदर्श हैं तब वो आदर्श होगी। अब चोर की स्त्री तो चोरी में सहायक होगी, और डाकू की स्त्री तो डकैती में सहायक होगी, है ना। जी जी और आदर्श उसके लिए कहा गया है कि पति को डाकू होने से विरत करे, तो वो करेगी नहीं, हम्म, क्योंकि पति का कर्तव्य है कि पत्नी को भी अधर्म से विरत करे। सबके लिए कर्तव्य निश्चित है ना। जी अब इसमें जो मुख्य बात है कि एक है सनातन धर्म के आधार, दूसरा है स्मृतियां या धर्मशास्त्र जो अपने समय के जी अनुसार रचे गए। जी जैसे देवल स्मृति है, तो उस समय स्त्रियां, मुसलमान लोग बलात्कार करते थे, तो उसमें शुद्धि का विधान है, तो उन्होंने कह दिया कि रजो निवृत्ति होते ही स्त्री पुनः कन्या हो जाती है। अब ये क्यों बना दिया कि ये उठा के ले गए, व्यभिचार किया, बलात्कार किया, तो फिर आप कह दो अरे इज्जत चली गई। इज्जत चली गई का कोई शब्द अपने यहाँ नहीं है भाई। इज्जत तो जो ले गया उसकी जाएगी, कि तुम इतने गए गुजरे हो कि स्त्री के साथ बलात्कार कर रहे हो, स्त्री की कोई इज्जत नहीं जाती। तो देवल स्मृति क्या कहती है, रजो स्नान के साथ ही स्त्री शुद्ध हो जाती है, पवित्र है। फिर उसको कुछ गोबर और कुछ ये गोमूत्र पिला दिया, मंत्र पढ़ दिया, शुद्ध है। तो अलग अलग समय है। इसी प्रकार वस्त्र का है, तो चूंकि परंपरा से कुछ वस्त्र तय थे, कंचुकी है, साड़ी है, तो उस धर्म शास्त्र में हो क्या रहा है, एक है मूल धर्म की भावना, फिर उसका एक व्यावहारिक रूप। तो धर्मशास्त्र में उस समय समाज जो पहनता था, जैसे पहनता था, उसका वर्णन है। अब मान लीजिए आप भिन्न कुछ पहनने लगे, जैसे आप कुर्ता और सलवार पहन रहे, तो अब जो हमारी परंपरा है उसके अनुसार कायदे से तो नए आचार्य होने चाहिए, जिनको लिखने चाहिए कि यदि किसी कार्यवश हिंदू स्त्री को सलवार कुर्ता पहनना पड़े, अमुक वेश, तो उसको ऐसे रहना चाहिए। वो काम बंद है, क्योंकि क्यों बंद है, मुसलमानों का आक्रमण हुआ, हम लोग उसमें लग गए, फिर अंग्रेज जब से आए तब से उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया, तो ये ब्रिटिश शिक्षा आ गई ईसाइयों की। तो जो भारत में 18वीं शताब्दी तक लगातार शास्त्र रचना चल रही थी, तो उसमें लिखते थे, तब तक अपने यहाँ तब साड़ी भी पहनती थी स्त्रियां, तो वो लिखा है। अब मान लो इस समय आप पैंट पहनते हैं या सलवार कुर्ता पहनते हैं, इसमें कोई समस्या हिंदू धर्म को नहीं है। इसमें इसके अनुसार स्मृति ग्रंथ आने चाहिए कि काल भेद से आधुनिक काल में, जिस समय की विश्व में क्रिस्तानों का आधिपत्य है, क्रिस्तानी सभ्यता का, तो मूल धर्म की रक्षा करते हुए परिवार की सहायता के लिए यदि कन्या सेवा के लिए जाती है, तो उसको ये वेश ऐसे ऐसे पहनना चाहिए, ये बना देना चाहिए। आचार्यों के हाथ में है, अब ये बंद है। अब क्या करते हैं, आपका सिस्टम तो क्रिश्चियन है, आखिर भारत में और नेपाल में सब जगह। अब नेपाल में कम्युनिस्ट राज आ गया, कम्युनिस्टों का सनातन धर्म से क्या लेना देना। भारत में एंग्लो सेक्शन लॉ है और ईसाई के अंग्रेजों का ढांचा चल रहा है, इसका सनातन धर्म से क्या लेना देना। तो आपका पूरा राज्य और शिक्षा और समाज के लोग सब तो बदल गए, और स्त्री को कहें, स्त्री के विषय में बताएंगे साड़ी ऐसे पहने, अरे भाई वो उस समय की बात है जब पुरुष के भी परिधान अलग थे। सारे धर्मशास्त्रों में, पता है लोग जानते ही नहीं है, पढ़ते तो है नहीं। धोती पहने, पुरुष धोती परिधान, धोती कैसे पहने ये भी तो धर्मशास्त्र में लिखा है। एक गांठ यहाँ लगाए, दूसरी यहाँ लगाए, एक एक डिटेल दिया हुआ है। यानी हम लोग जो परिधान पहनते हैं, परगनी बोलते हैं हमारे यहाँ, धोती, पुरुष की धोती, उसका भी वर्णन है कि इतने जगह ऐसे पहने, ऐसे कच्छा लगाए, ऐसे करे। तो उसमें स्त्री का भी वर्णन है, केवल स्त्री का वर्णन तो कहीं नहीं है। अब पुरुष तो पहन रहे हैं, मैं ही पहने हुए हूँ पैजामा, अपनी धोती भी पहनता हूँ और कई बार पैजामा पहन लेता हूँ। हमारे ही बच्चे पेंट पहनते हैं, तो अब वो नियम कैसे चलेगा, और उनको न चलाएं और बेटियों को चलाएं, ये कहाँ से करना है। तो अब नई स्मृतियां लिखी जानी चाहिए मूल सनातन धर्म के अनुसार। 18वीं शताब्दी से पहले का स्त्री का जो व्यवहार था, जो उसके लिए आवश्यक था, वो इस समय संभव नहीं है। जैसे अब शिक्षा परिवेश ऐसा हो गया है, लोग सर्विस कर रहे हैं, बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं भारत में विशेषकर, जो 30 साल की, 35 साल की हो जाती हैं, अविवाहित हैं, अकेले रह रही हैं, उनके लिए धर्मशास्त्र लिखे जाने चाहिए, है ना। रिवाइज्ड एडिशंस आने हाँ, चाहिए आना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर स्त्री को ऐसा रहना पड़े, तब वो सनातन धर्म की रक्षा कैसे करेगी। अब वो क्या रहा है, इस पे नहीं आने से उनको क्रिश्चियन मिशनरी और कम्युनिस्ट लोग अपनी ओर खींच लेते हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है कि हाँ, ये तो बहुत पुरानी बातें हाँ, हैं। जबकि पुराना तो पुराने समय में था। जी, वर्तमान में स्मृतियां आनी चाहिए, धर्मशास्त्र आने चाहिए। अगर कोई स्त्री 30 वर्ष की है, 35 साल की है, उसने विवाह नहीं किया है, तो वो पूरी तरह धर्मनिष्ठ स्त्री है। उसको कहा जाएगा कि तुम धर्म की ऐसे ऐसे पुस्तक लिखो, डांस करो, जो भी करो, कंप्यूटर का काम करो, आप आयुर्वेद करो, उसमें भी सब धर्म में काम करो,
कर सकते हैं। जी, तो अविवाहित स्त्रियां धर्म में बहुत बड़ा योगदान दे दे सकती हैं, सकती हैं। है ना? जी। तो वो नई स्मृतियां आनी चाहिए। अब जबरन आप एक पुराना मॉडल फिट करो, हुँ, तो आप इसका मतलब अपने घर की बहन बेटियों को ईसाई मिशनरियों और कम्युनिस्टों के हवाले कर रहे हैं। तो हमारे उसका कारण क्यों है? उसमें आचार्यों का दोष नहीं है। ये जो राज्य आया ये ईसाइयों के चेलों के हाथ में आया, नेपाल में भी भारत में भी सारे के सारे। देखो जो सोशलिस्ट है वो तो पूरा अंग्रेजों का चेला है, कम्युनिस्ट पूरा अंग्रेजों का चेला है, और जो नेशनलिस्ट है वो भी अंग्रेजों के चेले हैं, क्योंकि ये उनकी भाषा है। हमारे भारत का कोई राजनीतिक दल धर्म की भाषा नहीं बोलता कि हम धर्म की स्थापना करेंगे। हुँ, भारत की भाषा है धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप। कोई एक आइडियोलॉजी लाएंगे, हुँ, हुँ। ये तो यूरोपियन थॉट है। तो भारत में कोई भी भारतीय विचार की पार्टी नहीं है, तो इसलिए ये सब चल रहा है। तो वो उसमें एक अजीब सा हाल पर आप रह तो रहे हैं यूरोप के किसी न किसी आइडियोलॉजी की नकल वाले स्टेट में। शिक्षा भी किसी आइडियोलॉजी के बारे में दी जी, जाती है, जी, और लड़की को बताते हैं हिंदू धर्म। हिंदू धर्म। भाई उस आइडियोलॉजी में भी हिंदू धर्म का पालन संभव है? वैसे बताओ कैसे संभव है? जी, कोई विरोध नहीं है, जी, कम्युनिस्ट से तो विरोध है, लेकिन अगर मान लो कोई आधुनिक स्त्री अच्छी शिक्षा प्राप्त है, कोई व्यवसाय कर रही है, उसमें वो धर्म को बढ़ा सकती है। बहुत सुंदर करुणा, बात, बहुत प्रेम, सुंदर। दान, उदारता। हुँ, अब आप चिकित्सक हैं, तो आयुर्वेद को बढ़ाना कितना बड़ा धर्म का पोषण है। बहुत। उसके लिए स्मृतियां लिखी जानी चाहिए, है ना? कि वैद्य अगर कोई वैद्य स्त्री बनती है और साथ ही वो परिवार भी संभाल रही है, तो ऐसे करे, आयुर्वेद को बढ़ाए, करुणा करे, दान करे, गरीबों की सहायता करे, सब लिखना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो लगातार स्मृतियां लिखी जाती रही है ना, और पिछले 18वीं शताब्दी से ये 18वीं सिलसिला शताब्दी में तक। हाँ, ये सिलसिला टूट गया है। हाँ, 19वीं से टूट गया है। जी, अभी एक पुस्तक आप उठाइए, हम अभी बता देते हैं, धर्मशास्त्र का इतिहास है, जी, उसमें पूरा नाम दिया है कि कौन कौन सी पुस्तक जी, अभी 18वीं शताब्दी तक, जैसे कि धर्म सिंधु है, निर्णय सिंधु है, ये सब तो अभी जो बंगाल में सब शुरू में जो कानून बने हैं, जिसको जी, वो गेंटू कोड कहा उन लोगों ने, क्योंकि उनको हिंदू बोलना नहीं आता था, जी। तो गेंटू कोड कहा। गेंटू कोड को ही बाद में हिंदू कोड बनाया गया। वो अंग्रेज थे ना, उनको उनकी जीभ खराब है, उनसे शुद्ध शुद्ध संस्कृत और नहीं, हिंदी बोलते नहीं बनता, उच्चारण नहीं तो बनता। उन्होंने गेंटू कोड करके उसका कलेक्शन किया जो वहां पे चलता था। तो मनुस्मृति की या याज्ञवल्क्य स्मृति की अलग अलग टीकाओं के अनुसार, जैसे मिताक्षरा टीका है, हुँ, मिताक्षरा टीका में ये था कि अगर स्त्री विधवा है तो सारा अधिकार पति का, संपत्ति का उसी को हो जाएगा। हुँ, हुँ, तो बंगाल में मिताक्षरा टीका चलती थी, कहीं दाय भाग चलता था, कहीं मिताक्षरा टीका। मिताक्षरा टीका में ये कहा है कि विधवा स्त्री के सारे अधिकार होंगे। जो बाद में थोड़े समय बंगाल में सती का दौर आया, उसके बारे में लोग सच नहीं बताते। उस समय ऐसा हुआ कि जब ये मुसलमान और अंग्रेज दोनों, वहाँ की रानियां बहुत थी बंगाल में उस समय, जी, 19वीं शताब्दी जी, में बहुत रानियां थी, हुँ, रानी रासमणि और बहुत सारी रानियां। रानी रासमणि ने ही रामकृष्ण परमहंस को पुजारी बनाया, बड़े बड़े मंदिर बनवाए, काली जी, घाट बनवाया, बहुत धर्म के काम किए। यहाँ अहिल्याबाई जैसे थी। हुँ, तो रानियां थी, रानियां छोटी छोटी रानियां थी, छोटा तो पहले इंग्लैंड में भी पहले छोटे छोटे राज्य थे, 20 राज्य थे अकेले इंग्लैंड में। जी, तो उन रानियों की संपत्ति छीनने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की, मुसलमानों और फिरंगियों ने। हुँ, उसमें बहुत युद्ध हुए, हुँ, युद्ध में और पुरुष मर गए। हाँ, तो उस समय क्या था कि जो रानियां भी सती होती थी, जी, लेकिन सबकी सब नहीं। अच्छा, फिर बहुत से सैनिक भी तो मरने लगे, केवल रानी नहीं ना विधवा होती थी, घरों की स्त्रियां विधवा होने लगी। हुँ, तो जब संकट का काल आता है तो पूरे समाज में हुँ, कुछ लोगों में लालच आ जाता है कि अब तो हुँ, सब खो जाएगा। तो कुछ लोग जो धर्म से थोड़ा कमजोर थे, मन से, जी, उन्होंने क्या किया कि अगर कोई पुरुष मर गया तो उसकी पत्नी को उकसाते थे, और उकसाते बड़े वैसे थे, अरे ये तो बहुत धर्मनिष्ठ है, बड़ी सदाचार नहीं है, ये तो सती होकर रहेगी, हुँ, है ना? जी, देखो ये तो कितना पति को प्रेम करती है, यानी उसको जबरन, ताकि तू चिता में चढ़ जाए। लेकिन उसका प्रयोजन ये रहता था कि ये सती हो जाए तो संपत्ति हम भाई पीछे बहनों को संपत्ति हम मिल ले जाएगी। पाएँ। संपत्ति के लोभ से हुँ, सती होने का दबाव बनाना, वातावरण। लेकिन वो कितना था, 100 में एक। जी, उसका इन लोगों ने ऐसे वर्णन कर दिया जैसे घर घर में सती हो घर-घर में रही। सतियाँ थीं। अगर घर घर में सती होती तो मथुरा में और वृंदावन में इतनी विधवाएं क्यों हैं? जी, और कौशल्या और कैकेयी कब सती हुई, हुँ, और मंदोदरी कब सती हुई, तारा कब सती हुई, है ना? जी, भगवान कृष्ण की पत्नियां कहाँ सती हुई? कोई भी सती नहीं हुई, एक को छोड़ के, है ना? जी, तो सती होना अगर हमारा नियम, सती का अर्थ तो सदाचार और शीलवान है। जी, तो ये सब झूठ जो प्रचार हुआ ना, जी, उसके कारण लोगों को भ्रम आ गया है। और वो एक कुछ यूरोप की ईसाई मिशनरियों की एजेंट स्त्रियां भी हैं, जैसे अरुंधति राय है, हुँ,
और भी कई हैं जिसने वाटर फिल्म बनाई थी। तो ये लोग जानबूझ के ऐसे बनाते हैं जिससे कि लगे कि हिंदू समाज में तो बस बहुत सबको विधवा बनाते हैं, हुँ, विधवा को सती बनाते हैं, बनाते हैं, कष्ट में डाल देते हैं, जबकि विधवाएं बड़े सम्मान से घरों में शासन रहती थी। करती हैं। जी, जी। तो ये सब झूठ है। लेकिन इसके लिए धर्मशास्त्र लिखे जाने चाहिए। जैसे हमने बताया ना कि 19वीं शताब्दी ईस्वी में निर्णय सिंधु के अनुसार सब होता था। तो वो 19वीं शताब्दी ईस्वी का धर्मशास्त्र की टीका थी। उसके बाद 19वीं शताब्दी ईस्वी के बाद जब अंग्रेजों ने सब जगह अपने स्कूल कॉलेज चला दिए, तब से टीका लिखना बंद हो बंद गया। हो गया। अब हमारे जो श्रेष्ठ पंडित हैं उनका पहला काम है टीका लिखें। उस टीका में ये सब समायोजित करें कि यदि कोई स्त्री देश काल के अनुसार 30-35 वर्ष तक विवाह या जीवन भर विवाह नहीं करती, या करती है लेकिन देर से विवाह करती है, तो उस समय जो चला था ना कि 12 वर्ष के बाद विवाह कर लो, उसको अब नहीं लागू किया जाना नहीं किया चाहिए। जा सकता। या उसमें विविधता दें, एक उसकी कर सकते हैं कोई। आखिर अमेरिका में तो 12 वर्ष की लड़कियां गर्भवती हो रही हो हैं, ही जाती है, है सही ना? बात है। तो उसकी छोड़ सबसे दें। बड़ा समस्या है हाँ, उस देश विविधता का। देनी चाहिए। हमको तो उन्होंने कहा बड़ा बुरा है और तुम 12 साल में लड़की को माँ बना रहे हो। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर लड़की को 12 साल में ब्याह दो। नहीं, तो ऐसी टीकाएं लिखी जानी चाहिए कि 35-40 साल की भी स्त्री रह सकती है, आजीवन भी अकेली रह सकती है, वो भी पूजनीय है और वो भी सनातन धर्म के लिए उपयोगी। समकालीन जीवन के अनुरूप या वस्त्र के लिए कि सलवार कुर्ता पहन सकती हैं, पैंट शर्ट पहन सकती हैं, क्योंकि ये तो धर्म से इसका क्या लेना देना है? वेश तो देश काल से होता है। धर्म तो हमारे यहाँ जो जिन्हें वैल्यूज कहते हैं आजकल की भाषा में, यम और नियम है ना धर्म। जी, धर्म तो आधार है, जैसे सत्य। अब सत्य में कहा वेश लिखा है कि धोती पहनो के सत्य, अहिंसा, है ना, शौच, आचरण की हाँ, बातें हैं वो। पवित्रता, संतोष, तप, इसमें कोई कपड़ा कहाँ आता है? जी, तो आधुनिक टीकाएं नहीं लिखे जाने से और ईसाई मिशनरियों, कम्युनिस्टों आदि के द्वारा झूठे प्रचार से सनातन धर्म के विषय में, सनातन स्त्री के विषय में बहुत सा झूठ फैल गया बहुत है। सारा भ्रम है। तो उसका खंडन करना चाहिए। जी, नए पंडितों और विद्वानों को नई टीकाएं लिखना चाहिए। जी। मैंने कुछ दिन पहले आपसे एक बात भी कर रखी थी बाबूजी कि जैसे कि हम्म, ऐसे जताया जा रहा है जैसे पुनर्विवाह की जो बात होती है। हम्म, आपने सती सती प्रथा के बारे में भी हम्म, बहुत ही सुंदर तरीके से हम्म, हमें ये समझाया कि हम्म। वो कुछ लालच बस कुछ स्ट्रैटेजिक हम्म। तरीके से उनके परिवार के तत्त हाँ, सदस्य या लेकिन कुछ बहुत कुछ कम थे लोग। वो, 100 में एक। हाँ, और वो भी जनरल इतना जनरल रूल नहीं था। जी, क्योंकि ये हम्म, नेपाल में भी हम लोग जब भी कभी सनातन की बातें करते हैं, तो सीधे पॉइंट पकड़ने के हम्म। लिए ये सती प्रथा भी एक वो इम्पोर्टेंट पॉइंट मिशनरियों का बना के ले प्रोपेगेंडा आते हैं। है, ईसाई मिशनरियों का और जी, कम्युनिस्टों का जी, प्रोपेगेंडा कि है। आप तो आपके धर्म तो स्त्रियों हम्म। को जलाता था, या हमसे कहाँ क्या बात जलाता कराते? था? ये तरीके की तो बात झूठ है आती ना, है। सब झूठ है, जी, उसका खंडन करना पड़ेगा। जी, जी। प्रोपेगेंडा बहुत है हिंदू धर्म के विरुद्ध। जी, और ये क्योंकि आपने तो बहुत सारी चीज़ मुझे इस बात सती प्रथा के लिए क्लियर कर ही दिया है। मैं हम्म, आपसे एक बार और हम्म, कि हमारे दर्शकों को भी और इससे इसमें क्लैरिटी हम्म, मिले कि हमारे जो सनातन के जो रेफरेंस बुक्स हैं हमारे, हम्म। उसमें तो सती प्रथा का कहीं पे भी कहीं वर्णन। जिक्र नहीं है। जी, हम्म। बाकी कुछ पुराणों में ये चीज़ आई है क्या? पुराणों में नहीं, किन्हीं किन्हीं बात की स्मृतियों में है कि उसे चितारोहण कहते हैं। अगर जी, कोई स्त्री प्रेम के आवेग में आके चितारोहण कर जाए, जी, तो उसमें लिखा है कि वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन जी, अगर कर जाए तो उसे स्वर्ग वीर जी। गति वो होती भी है। उसका ऑप्शन है कि वो अगर वो उसका चाहे ऑप्शन तो कर सकती कि है, इससे कोई चितारोहण ज़बरदस्ती कराएंगे, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है लिखा है। किसी भी ग्रंथ में, आधुनिक काल में भी नहीं लिखा है, पुराने में तो है ही नहीं। जी, पुराने में तो स्त्रियां बहुत सारी विधवा रहती थी। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सभी विधवा थी, हुँ, है ना, कुंती जी, विधवा थी। सारी स्त्रियां विधवा थी, विधवा में कोई समस्या नहीं। लेकिन किसी पुस्तक में तो लिखा ही नहीं है ऐसे। सती का अर्थ है जो सत्य में अविचल रहे, रहे। अपने सत्य धर्म में। जी, सीतारोहण कहते हैं, उसके लिए सती शब्द नहीं है। सती ये बंगाल में राम मोहन राय और कुछ दूसरे बदमाशों ने एकाध की प्रशंसा कर दी कि अरे वो स्त्री तो सती है जो चिता में चढ़ गई, ऐसा हाँ, शब्द सुन लिया। जी, अंग्रेजों का क्या है, कोई एक शब्द सुन लें फिर उसको गलत उल्टे अर्थ कर दे देते हैं। देते हैं। कोई एक स्त्री चढ़ी होगी चिता में उस मोहल्ले में, ये लोग तो मूर्ख थे, यहाँ की भाषा जानते नहीं थे, इलाके के लोगों ने कहा होगा अरे वो तो सती हो गई, अरे वो तो सती हो गई। तो इन्होंने उसको सती प्रथा कह दिया। प्रथा कह दी। सती प्रथा नाम की कोई चीज भारत में कभी नहीं थी। कोई कोई स्त्री तो, लेकिन केवल पुरुष नहीं करती थी ना, इसके तो बहुत प्रमाण है। राजा के साथ उनके बहुत से अमात्य चितारोहण कर जाते थे। जी, और दक्षिण भारत में ये विवरण लिखा है कि अपने स्वामी के लिए बहुत से उनके सेवक प्राण दे देते हैं। चितारण तो करते दक्षिण थे। भारत में उसके लिए कीर्ति स्तंभ खड़े किए जाते हैं। ऐसे कम से कम 1 लाख कीर्ति स्तंभ दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र में है, और उसका स्त्रियों से कोई संबंध नहीं।
कहीं राजा के लिए कोई मर गया है, अच्छा, कहीं अपने परिवार के लिए कोई मर गया है, जी, आत्महत्या कर ली तो भी, जी, तो वो लोग उसकी स्मृति में कीर्ति स्तंभ खड़ा करते थे। तो इसी प्रकार ये सती भी है, बहुत, बहुत इतनी विविधता है। जी, हाँ, जी। हम्म, एक दूसरी बात मैं इस प्रसंग में जोड़ना चाहूँगी, जैसे कोई स्त्री विधवा होती है और उसकी अगर जैसे नेपाल, भारत लगायत हमारे जो आस-पड़ोस के देश हैं, उसमें तो एक है कि जो विवाहित स्त्री है, गृहस्थ स्त्री है, वो उसके पहिरन में थोड़ा-सा श्रृंगार, सिंदूर, हम्म, चूड़ियाँ, इंडिया में बिछियाँ भी पहना जाता है। तो हम्म, ये सब चीज़ विधवा होने के बाद भी अगर कोई फिर से लाल वस्त्र पहन रहा है, हम्म, लाल साड़ी पहन रही है या बिंदी लगा रही है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया है मीडिया में, हम्म, समाचारों में कि देखो हमने तो मतलब ये हमारे समाज के जो चलन है हम्म। उसके विपरीत में हमने इनको ऐसा इनका कुछ जीवन नहीं, हमने समाज के चलन के विपरीत तो कुछ हो ही नहीं रहा है, समाज में सब कुछ स्वीकार हो गया है जी और पहले भी था। मतलब ये हम्म, पुराना चलन में ऐसा किया करने नहीं देते थे नहीं नहीं, स्त्रियों को। झूठ है। ऐसा किया है कि स्त्री, जो पुरानी व्यवस्था है उसमें सामान्य परिवार में ये धर्मशास्त्रों में वर्णन है कि आखिर स्त्री कैसे जीवन काटे। मान लीजिए युवती है और विधवा हो गई और वो विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने बताया ना जो मूल श्लोक है वो तो सब धर्मशास्त्रों में है। नष्टे मृते प्रव्रजते क्लीवे चा पतिते पतौ हाँ, है। तो मृत तो पहला ही शब्द है, दूसरा नष्ट हो जाए और दूसरा मृत। जी, तो मृत के बाद पंचसु वापस्सु नारीणाम पतिरन्यो विधीयते। तो मृत हो गया पति तो आप विवाह कीजिए, ये जी, विधान है। जी, लेकिन अगर नहीं करती, जो नहीं करता, पहली बात जो जानने की चीज है, जो मीडिया और यूरोप के मिशनरी और कम्युनिस्ट झूठ बोलते हैं, मीडिया तो भारत में मूर्ख है, नेपाल में भी मूर्ख मीडिया है, वो पढ़ता नहीं है अपने शास्त्रों को, वो क्रिश्चियन स्कूलों का पढ़ा हुआ बेवकूफ है। वो ये है कि हमारा कोई भी धर्मशास्त्र कोई बाइंडिंग नहीं है, यानी कोई उस तरह का आदेश नहीं है। उन्होंने अपने समय जो चलता था, जो पंचायतें थी जाति की, तो उस समय लोगों ने ये कहा कि भाई स्त्री अपना दुखी समय कैसे काटे। तो ये है कि वो ऐसे थोड़ा सा, क्योंकि अगर वो सब कुछ संपन्न घर है और वो संपन्नता से रह रही है तो निश्चित रूप से उसकी ओर अन्यों का मन आकर्षित होगा जी, और उसको विधवा धर्म का पालन करना है। हुँ, अगर नहीं करना है तो उसके लिए विवाह का ऑप्शन खुला है, हुँ, लेकिन विवाह नहीं कर रही है तो ये उसको उपदेश है, ये कोई आदेश नहीं है कि देखो तुम ऐसे ऐसे रहोगी तो बच जाओगे। हुँ, तो वो नहीं करे तो पहले भी नहीं करती थी, बहुत सी स्त्रियां गहने पहने रहती थी। कपड़े प्रायः वो रंगीन इसलिए नहीं पहनती थी कि एक सूचना हो जाए कि हम विधवा हैं, है ना। सही सही लेकिन अगर कोई पहने तो बाधा नहीं है। और समाज के बिना तो कुछ हो नहीं रहा, समाज में किसने किया है, मीडिया की क्या ताकत है, इनको तो छोटी छोटी 5,000 10,000 25,000 की नौकरी करते हैं, इनके द्वारा समाज में परिवर्तन आया है क्या। जो भी हिंदू समाज में परिवर्तन आया है वो समाज की स्वीकृति से आया है। ये गधे लोग ऐसे करते हैं, जैसे वो बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है कि बैलगाड़ी के नीचे एक खजुआ कुत्ता चलता है, उसको ये भ्रम रहता है कि मैं ही बैलगाड़ी चला रहा हूँ, है ना। केडिया जी तो बताती हैं कि वो लोग जब जाते थे अपने गांव से मेला में तो रात को बैलगाड़ी चल देती थी, तो उसमें नीचे लालटेन और घंटी बंधी रहती थी, उसके साथ साथ एक कुत्ता जरूर चलता था, उसको भ्रम था, कि वो कुत्ता ही मानता चल था कि मैं ही बैलगाड़ी चला रहा हूँ। तो ये जो मीडिया में लोग हैं और ये जो पादरी लोग हैं और जो कम्युनिस्ट, ये वही खजुआ कुत्ता है। हिंदू समाज में जो परिवर्तन आया है, आपने लाठी मारा है क्या, किसी को नहीं। डंडा मारा है क्या, सजा दी है क्या, सारे परिवर्तन इच्छा से आए हैं। हुँ, तो परिवर्तन तो समाज लाया है ना भाई, तुम कैसे क्रेडिट ले रहे हो। तुम 3 महीने 13 में अपनी नौकरी, किसी को 20,000 किसी को 50,000 वो मिलता है फर्क या कोई पैकेज, हुँ, नौकरी तो करते हो किसी न किसी सेठ के यहाँ। आप में क्या हैसियत है कि आप समाज को बदलेंगे। समाज में जो भी परिवर्तन आया है समाज की इच्छा से आया है। इससे पता चलता है कि हिंदू समाज कितना लचीला और परिवर्तनशील है, अपने आप को कैसे मोड़ लेता है काल के अनुसार। उसको हिंदू समाज का अभिनंदन करना चाहिए। ये मूर्ख कहते हैं हमने बदल दिया, अरे तेरी क्या हैसियत, तू तो नौकर है किसी का, किसी सेठ का या किसी पार्टी का, है ना। जी। हाँ, इसमें ये चीज़ समझ आती है बाबूजी, जैसे हाँ, मीडिया न्यूज़ इसलिए बनाती है क्योंकि हमारे ही समाज में, हमारे ही बीच में कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जो सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन हमारी नई सोच की वजह से आया है। पर आज हम लोगों को ये क्लियर हो रखा है कि विवाह के बाद विवाह करना नहीं करना वो भी स्त्री के इच्छा के अनुसार है। विवाह होने के बाद अगर पुरुष की या पति की मृत्यु होती है, उसके बाद भी कैसा जीवन जीना है,
उसके लिए वो पूरा पूरा एक प्रकार का स्वतंत्रता उसकी चुनाई हो सकती है, वो ऑप्शन ले सकती है। तो इसमें तो ये बहुत ही सुंदर चीज़ आज हम लोग को क्लियर हुआ है। और मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ मैं कि अ, वैसे हम लोग को क्या सुनाया जाता था या छोटे से हम लोग जो सुन के आए, एक स्त्री जो होती है छोटे में पिता के संरक्षण में होती है, शादी होने के बाद अ, ये अपने पति के संरक्षण में होती है और जब वृद्धा हो जाती है तो अपने पुत्र के संरक्षण में होती है। तो ये क्या सनातन का वाक्य है नहीं, बाबूजी? ये मनुस्मृति का वाक्य है पर उसका अर्थ भिन्न है। जी, उसमें ये है, माता रक्षति कौमार्ये, भर्ता रक्षति यौवने, जी, संतति रक्षति रक्षति वार्धक्ये, न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति। उसका अर्थ ये है, वहां स्वतंत्र का दूसरा अर्थ है। अब इस स्वतंत्रता का अर्थ आपने फ्रीडम कर दिया है। जी, स्वतंत्र का अर्थ है कि स्त्री का अपना तंत्र में मत छोड़ो, यानी जहाँ जैसे इस समय भारत शासन ने और नेपाल शासन ने भी हिंदू धर्म को स्वतंत्र छोड़ दिया है, जी, ये बहुत बुरा है। स्वतंत्र का मतलब जो चाहे करो। उससे क्या है, कोई भी कह देगा मैं महामंडलेश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं शंकराचार्य हूँ। आजकल नकली शंकराचार्य बनने लगे हैं, मैं गुरु हूँ। फिर पता चला वो लड़कियां छेड़ते हैं आश्रम में और ये करते हैं। स्वतंत्र का अर्थ होता है अनुशासन रहित अथवा छुट्टा छोड़ देना। तो स्त्री को आरक्षित, स्वतंत्र का अर्थ आरक्षित भी है। उसमें ये कहते हैं स्त्री को आरक्षित कभी मत छोड़ो, क्योंकि उसको कोई ना कोई एक संरक्षण या छाया दिए रहो, बस इतना है। उसमें क्या है, स्वतंत्रता कौन चाहता है? ये तो ऐसे बता रहे हैं। भारत में कौन स्वतंत्र है? मीडिया स्वतंत्र है, सबको सरकार से विज्ञापन चाहिए, धनियों से विज्ञापन चाहिए, पैसे। स्वतंत्रता का क्या है, जो गुलाम समाज होते हैं, दास समाज, वो स्वतंत्रता को बहुत बड़ा आदर्श बना देते हैं, क्योंकि वो गुलाम है। हुँ, जो स्वतंत्र समाज है पहले से, वो धर्म को, व्यवस्था को, सामंजस्य को आदर्श बनाता है। तो स्त्री को धर्म में रहे जैसे पुरुष भी धर्म में रहे। तो वो विवाह के प्रकरण में है। कहाँ पर है, कोई श्लोक कहाँ है? तो जब वहां बताते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसके पहले का श्लोक ये है, इसको भुला देते हैं। कहा है कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं, जी, जहां उनकी पूजा नहीं होती वहां उत्पात होता है, अशुभ होता है और वो परिवार नष्ट हो जाता है। इसलिए स्त्री को स्वतंत्र नहीं छोड़ देना चाहिए, यानी उसको धर्म के साधन सुलभ कराते रहना चाहिए। उसको इतना धन साधन सब रहे कि वो धर्म का पालन करती रहे। क्योंकि अगर आपने स्त्री की उपेक्षा कर दी, पूजा करने को भी किसे कहते हैं, स्त्री की पूजा कैसे होगी? जैसे कन्या पूजन होता है तो उसको दान दक्षिणा रत्न जेवर आदि देते हैं, है जी, ना? जी, तो ऐसे मत छोड़ दो कि जा तू कमा। आजकल तो इसका फैशन चल गया है तो लोग समझते नहीं। लेकिन कन्या को छोड़ दो जा, तो वो बहुत बुरा है ना? तो उसको संसाधन सदा सुलभ कराओ। स्वतंत्र होने का अर्थ है कि जाइए, आप कमाइए खाइए। जैसे सांड को छोड़ते हैं स्वतंत्र, पता है ना, किसी के श्राद्ध में तो फिर सांड आपकी तरफ छोड़ा जाता है कि नहीं? छोड़ा जाता है। श्राद्ध की स्मृति में तो क्या करते हैं, कोई बैल है उसको बधिया नहीं बना के पाल देते हैं, फिर सांड छोड़ देते हैं। वो चाहे जहां चलता है, चाहे जहां कहीं भी जाएगा, और उसको शंकर जी का, उसको भी उसकी रक्षा का उपाय बना लिया कि शंकर जी का अंश है। हुँ, कहीं भी खड़ा हो जाएगा, सब लोग कहेंगे बम बम महादेव जी आ गए, हाँ, खिलाएंगे। लेकिन वो किसी काम का नहीं होता ना, चारों तरफ घूमे। जी, उसको कहा है स्वतंत्र। तो स्त्री को ऐसे स्वतंत्र मत छोड़ो कि वो कुछ भी करे, बेचारी बेसहारा मत करो। वहां स्वतंत्र का अर्थ यह है कि स्त्री को कभी भी बेसहारा मत करिए, सदा ही उसको सहारा दे। माँ सहारा दे, पिता सहारा दे, पति सहारा दे, संतान सहारा दे। वो तो अच्छे अर्थ में है। अब आपने अपने दिमाग की खुजली से आप गुलाम हो गए। गुलाम, भारत तो कभी गुलाम हुआ नहीं, एक शब्द चला दिया गुलाम। भारत कभी गुलाम नहीं हुआ, हमारी पुस्तक है, कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत। जी, इस पर अलग से कभी चर्चा कर लेंगे। जी, तो हमारे यहाँ स्वतंत्रता कोई मूल्य ही नहीं है। स्वतंत्रता तो गुलामों का मूल्य होता है ना। हमारे यहाँ तो धर्म, ऐश्वर्य, श्रेष्ठ कार्य, सदाचार, ये मूल्य है ना। तो स्त्री को स्वतंत्र मत छोड़ो, यानी उसको सदाचार के लिए, सुंदर जीवन के लिए सदा सहारा दो। वो ठीक है। और वैसे तो ऐसे कोई भी संस्कृत के श्लोक, हमने एक श्लोक एक एक सभा में बहुत सी स्त्रियां यही कह रही थी। तो मैंने कहा कि अरे एक और श्लोक है, ये लोग कोई पढ़ते तो है नहीं। तो मैंने कहा कि माता शासती कौमार्ये, भार्या शासती यौवने, संतति शासती वार्धक्ये, न पुरुष स्वतंत्र में रहती है। वो सुनी तो सब चुप रहे। ऐसा है क्या? मैंने कहा हाँ है। वो उनको पता ही नहीं था। जी, ऐसे तो आप कर दो जी, कि भाई बचपन में माँ डांटती है लड़कों को, जी, बड़े होने पे स्त्री दबाती है। जी, जी, और जी, बाद में संतति कहती है बाबूजी पिताजी आप ऐसे रहिए ऐसे रहिए, आप ज्यादा खांसते जोर से हैं, छींकते जोर से हैं, नाक जोर से साफ करते हैं। तो पुरुष को तो बेचारे को कभी स्वतंत्रता नहीं है। क्या जी, मतलब है ऐसी बातों का? जी, यानी
वो स्त्री को सदा आदर से रखना चाहिए। उसका उसके मतलब ये था। 16 श्लोक है, मतलब एक श्लोक का नहीं है ना। अपन कविता भी कुछ लिखते हैं तो संदर्भ देते हैं उसका, है ना, इसका संदर्भ क्या है, विषय क्या है और संदर्भ क्या है। तो वो वहां पर दिया है जहां लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। उसके बाद ये श्लोक है कि न स्त्री स्वतंत्र में रहती, मतलब स्त्री को अपूजित मत छोड़ दो कि उसकी कोई पूजा ही नहीं करे, उसको कोई सहारा नहीं दे, स्त्री की पूजा करो। वहां स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता ये वाला अर्थ ही नहीं, जो गुलाम नहीं है तो स्वतंत्र कहाँ से। आज हम लोगों को ये स्वतंत्रता स्वतंत्रता शब्द का भी असली भेद, हाँ, इसका असली परिभाषा क्या है वो समझ में आया, क्योंकि हम लोग अभी तक यही सोच रहे हैं कि स्वतंत्रता का मतलब होता है जो हमारे पुराने रूढ़िवादी वादी परंपराएं थे इसको तोड़ के इसको इससे आगे निकलना स्वतंत्रता है। पर उसका भी एक अर्थ है। एक मिनट, जी। ये जो आगे निकलना शब्द है ये सब ईसाई पादरियों का शब्द है। आगे तो कुछ होता नहीं। उनके यहाँ जो 18वीं 19वीं शताब्दी में हुआ या 20वीं शताब्दी में, उसी को आगे बढ़ना कहते हैं। जो वहां पहले आज से 25 साल पहले हो गया, जी। तो आगे बढ़ना है कि पीछे जाना है। जो इंग्लैंड में और यूरोप में 20वीं सेंचुरी के पूर्वार्ध में हुआ, उसको अगर आप आज भारत में लगाते हैं तो वो तो पूछे जाना है ना, आगे बढ़ना कैसे है। तो ये आगे बढ़ना शब्द ईसाइयों का चलाया हुआ है। एक तो काल कोई एक रेखिक नहीं है, ऐसे काल नहीं चलता, काल चक्रीय है। जी। आगे बढ़ना पीछे हटता कुछ नहीं होता। हमारी भाषा ये शुभ है, ये अशुभ है, ये धर्म में है, ये अधर्म में है। आगे बढ़ना तो दिमाग की कल्पना है। कौन आगे बढ़ता है? आप जो है, बल्कि आगे बढ़ने में तो आयु का क्षय होता है। आगे बढ़ना तो कालक्षय है, धीरे धीरे आप खत्म होते हैं। निरर्थक शब्द है ना, आगे कोई नहीं बढ़ता। या तो आप धर्म का पालन करते हैं या अधर्म का, या तो आपके ऐश्वर्य की वृद्धि होती है या ऐश्वर्य का क्षय होता है। आगे बढ़ना शब्द, सारी फ्रेजियोलॉजी भ्रामक है, कंफ्यूजिंग है। हम आगे बढ़ रहे हैं, अरे आगे तो कोई बढ़ता ही नहीं है। या तो वो धर्म की ओर जाता है या अधर्म की ओर। अब अधर्म की ओर जाने को, पाप की ओर जाने को आगे बढ़ना कह दिया है। तो ये तो फिजियोलॉजी की बदमाशी है। जी, जैसे सनातन स्त्री के लिए एक और भी प्रख्यात जो सामाजिक परिवेश में जो शब्द आते हैं, बोली आती है कि वो तो पुरुष के पराधीन रहती है, मतलब फाइनेंशियल या आर्थिक स्थितियों में भी पुरुष के ही अधीन या पुरुष के ही जो विवाह के पश्चात जो संपत्ति जो होता है उसके अधीन में रहना, ये ही उसके लिए सही है, मतलब एक निश्चित दायरा में रहना। नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि स्त्री को स्त्री धन मिलता है विवाह के समय ही, और स्त्री धन सदा स्त्री का ही रहता है। वो किसी चाहे जिसको दे सकती है, उसे कोई नहीं ले सकता। ये लिखा है कि अगर परिवार पे महासंकट आ जाए तो स्त्री की आज्ञा से आप स्त्री धन छू सकते हैं, नहीं तो स्त्री धन छूना वर्जित है। और स्त्री धन क्या है? विवाह के समय जो चढ़ा, कन्या पूजन के समय जो कुछ चढ़ावा होता है, चाहे वो मायके वाले दें चाहे ससुराल वाले भी कई जगह देते हैं। इसके बाद जब लड़की घर आती है तो मुंह दिखाई होती है ना, उस समय जो दिया जाता है। उसके बाद विविध अवसरों पर भाई आता है या कोई और आता है, वो जो उपहार देता है, ये सब स्त्री धन है। स्त्री धन पर उसका अधिकार है। ये तो हुआ स्त्री धन, जो कि पुरुष धन नाम की कोई चीज नहीं है, केवल स्त्री धन है। जो परिवार का धन है उसके लिए हमारे यहाँ तो ये कभी लिखा ही नहीं है कि पुरुष स्वामी है। ये कहा है संपूर्ण परिवार स्वामी है, उसका संचालन मैनेजर पुरुष है, क्योंकि वो गृहपति है उस समय। लेकिन वो सदा भार्या की सलाह से खर्च करेगा, और अगर बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनकी सलाह से खर्च करेगा। और घरों में ये नियम भी है, आप देख लीजिए। अच्छा, ये तो हुआ सिद्धांत की बात। अब व्यवहार की बात आए, जो थोड़ा मजाक भी लगेगा। असल बात तो ये है, आप भारत में, नेपाल का मुझे पता नहीं, नेपाल में भी होगा, सारा बाजार तो स्त्रियों से भरा रहता है ना। जी, जी, जी। और जो ये संसार है, संसार का जो वैभव है, जी, हिंदू समाज में इसको सबसे ज्यादा स्त्रियां ही चला रही हैं, वही संभालती हैं। जी। अधिकांश सामग्री स्त्रियों की है, हाँ। जेवर और गहने और कपड़े और घर के बर्तन और ये, और स्त्रियां ही जाती हैं चारों तरफ। जब दुकानों में और व्यापार के केंद्रों में स्त्रियां दिख रही हैं तो वो पराधीन कैसे हो गई? खर्च करती दिखती है, खरीदती दिखती है, घर में आके संभालती दिखती है, स्त्री के पराधीन कैसे हो गई? यानी जो खुलेआम कैश लेता देता दिख रहा है, क्रय विक्रय करता दिख रहा है, सामान खरीदता और घर में लाता और उसको संभालता दिख रहा है। चाबी रहती है स्त्रियों के घर में। पुरानी जो परंपरागत स्त्रियां हैं, यहाँ चाबी रहती थी पहले साली, सारे घर का खजाना उसके पास रहता था, है ना। प्राय पुरुष को भी जरूरत है तो वो कहता था, प्राय अगर परंपरागत ही लेना है, अभी हमारे बचपन तक था, हमारे पिताजी को भी, तो वो आके बस धीरे से कहते थे इतने रुपए की जरूरत है, वो उसको देना है,
पटवारी को या कहीं खेत में, जी। तो माँ जाती थी, वो निकाल के रख देती थी हुँ, चुपचाप। हुँ। स्त्री तो गृहस्वामिनी है हर तरह से, गृहस्वामिनी शब्द है उसके लिए। वो जी। पराधीन तो उसको केवल पागल या बदमाश लोग कहते हैं। स्त्री कहाँ पराधीन है, स्त्री गृहस्वामिनी है। हुँ। सारे धन का व्यय सामान्यतः स्त्रियां करती। अब विकृति तो किसी भी संस्था में हो सकती है, विकृति को तो नहीं, जो उसका संस्कृति है, जो उसकी कल्चर है। तो परिवार की संस्कृति यह है कि गृहस्वामिनी है स्त्री, और परिवार की असलियत बाजार में दिखती है। जी। बाजार में सबसे ज्यादा स्त्रियों का वर्चस्व है। क्या सामान खरीदना, क्या लेना, जहां देखो वहां हमारे यहाँ स्त्री दुकानदारी करती, खरीदती दिखती। जी। अगर स्त्री इतनी पराधीन है तो बिना पुरुष के वो कैसे कुछ खरीदती। भाऊजी जैसे इसमें एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी जैसे पूर्ण रूप से अगर हम स्त्री को एक सनातनी स्त्री को आपने तो वैसे बोला ये बहुत बृहत होते हैं, कुछ एक आदर्श ही नहीं है सनातन में, विविधताएँ हैं, क्योंकि सृष्टि विविध है। सृष्टि विविध हाँ, है, ये तो सनातन बहुत ही धर्म सुंदर। संपूर्ण सृष्टि के लिए हाँ, है ना। हाँ। कोई एक आइडियलिस्टिक कैरेक्टर इस तरह का नहीं हमारे नहीं, तो पास है ही जो नहीं। लोग जिनकी छोटी बुद्धि है उन और जो 100 500 5000 लोगों के बारे में विचार करने की सामर्थ्य रखते हैं, वो आइडियलिस्ट। क्योंकि वहां क्या था, बिखरी हुई बस्तियां थी यूरोप में। यूरोप में हमारे जैसी बस्तियां नहीं है, सघन बस्तियां नहीं है। एक वहां रह रहा है थोड़ी सी पहाड़ी के पास, जैसे पहाड़ में है ना जी, उत्तराखंड में, जी। ऐसे यूरोप का है दुर्गम पहाड़। हुँ, 50 लोग वहां, 100 लोग वहां। तो उस 100 50 के झुंड में उन्होंने आइडियलिज्म ढूंढा। आइडियलिज़्म हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। आइडियलिस्ट जो है ये 1000 5000 लोगों के बारे में विचार करने की खुजली का नाम है। हुँ, हमारे यहाँ कोई शब्द ही नहीं है कि आदर्श। जी, आदर्श तो आईने को कहते हैं हमारे संस्कृत में, है ना। जी। आदर्श जीवन के लिए कोई शब्द नहीं है। तो फिर हम तो हम्म। फिर इसका मतलब तो ये हुआ बाबूजी कि हम जो सनातनी स्त्री के बारे में जैसे बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे गुण धर्म हो उसके जैसे शालीन हो अ, और ये ये तो लिखा है, ये सब शास्त्रों में ये लिखा वाली है। चीज थोड़ा बताइए ना। उसमें ये लिखा है कि पहली बात तो ये कि स्त्री को सब कलाओं में प्रवीण होना चाहिए। तो उस समय उसकी, अब स्त्री कहाँ से प्रवीण हो अगर शिक्षा ही नहीं दी। उस समय का जो वर्णन है जी। वो उस समय का है जब घर घर में संगीत और इन सब के शिक्षण की व्यवस्था थी। शास्त्र केवल क्योंकि जो अभी 18वीं शताब्दी तक थे, दक्षिण भारत में अभी तक है, लड़कियों को संगीत की शिक्षा दी जाती है, नृत्य की बंगाल में दी जाती थी। तो स्त्री को कलाएं आनी चाहिए, संगीत, नृत्य। हाँ, हम्म। ये सब क्यों, क्योंकि वो घर में ही रहती है और वो सौंदर्य और लास्य से अगर भरी दिखेगी तो उसका ऐश्वर्य दिखेगा, है ना, उसकी प्रभुता दिखेगी। स्त्री का सौंदर्य क्या है, आवश्यकता पड़ने पर वीरता भी है, लेकिन सामान्यतः स्त्री का सौंदर्य है लास्य, कांति, कला, संगीत नृत्य में निपुणता। तो ये लिखा है कि स्त्री जो है वो संगीत नृत्य आदि कलाओं में पारंगत हो, है ना। घर का मैनेजमेंट, घर को संभालना जाने, घर के पूरे घर का हिसाब किताब रखना स्त्री का दायित्व है, ये भी सभी स्मृतियों में लिखा है। हम्म। पूरे घर के आय व्यय का हिसाब रखना, है ना, और घर की जो आरती पूजा की व्यवस्था देखना, हम्म। और कलाओं में पारंगत होना, सुबह शाम कब भजन करना है, कब कीर्तन करना है, भोजन कैसे करना है, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, हम्म। शास्त्रों के अनुसार ये सब सुव्यवस्थित रहे, ये देखना, ये स्त्री के काम है। तो उसमें तो ये कहा ही है कि भाई स्त्री सामान्यतः है सदा सुदर्शन दिखे, प्रयास करे, और सुसज्जित रहे, है ना, केश संवार कर रहे, देखने में वो सदा कांतिमान दिखे, ऐसा सदा दिखे, ये सब तो कहा है। हम्म। कलावंत, कांतिमान की और ऐश्वर्यशालिनी दिखे। वो दिखे तो फिर किसके लिए दिखी, वो स्वयं के लिए और समग्र अपने परिवार परिजन के लिए। परिजन के हाँ, लिए। स्वयं के लिए तो कुछ होता वो ही फिर नहीं। इसमें भी तो एक व्याख्यान प्रचलित है ना बाबूजी के पुरुष के लिए वो दिखे, तो क्यों दिखे पुरुष के लिए पुरुष जब। के लिए नहीं है ना, और पुरुष तो मूर्ख लोग कहते हैं, पुरुष और स्त्री तो कोई बात ही नहीं है। भारत में पुरुष और स्त्री के विषय में कोई विचार नहीं है। हम्म। इसलिए जो लोग पुरुष और स्त्री, वो तो क्रिश्चियन माइंड है। हम्म। उनको पुरुष सिंगल, और पुरुष का भी अर्थ बस वही है मुख्यतः रति कर्म, हम्म। और स्त्री भी रति का वो। मुसलमानों में तो बहुत ही वल्गैरिटी से है, हम्म। औरत का आरती के लिए जी बताती हैं, है ना। हम्म। औरत का तो बस एक अंग विशेष है। जो लोग पुरुष माने रति कर्म में निपुण कोई जीव मानते हैं, और स्त्री भी उसी में निपुण जीव मानते हैं, वही सब सोचते हैं स्त्री पुरुष नाम की। स्त्री पुरुष दो देह हैं, इसकी चर्चा तो है, लेकिन स्त्री पुरुष पर अलग से कोई विचार हमारे शास्त्रों में। पत्नी कैसे रहे, रानी कैसे रहे, अगर वो छत्राणी है तो कैसे रहे, ब्राह्मणी कैसे रहे, इस पर विचार है ना। तो वो कौन सी स्त्री है, स्त्री नाम की तो कोई चीज होती भी नहीं, संसार में स्त्री कहीं नहीं है। ये तो क्या है, आइडिएशन है। किसी न किसी रूप में स्त्री है और पुरुष कहीं नहीं है। पुरुष या तो वीर है या कायर है, राजा है या नौकर है,
है ना, विद्वान है या मूर्ख है, किसी न किसी रूप में सेठ है या कंगला है कि नहीं? इस सब से, सारे फॉर्म से, सारे रूपों से परे कौन सा पुरुष है इस दुनिया में? कोई भी, जिसे हम कहते हैं कि पुरुष है और कोई विशेषण न जोड़ सके। विशेषण पहले है ना, पुरुष बाद में है। हाँ। पुरुष या तो कुछ है, इसी प्रकार स्त्री नाम की कोई चीज नहीं है, स्त्री कुछ है। स्त्री गृहिणी है, स्त्री माँ है, स्त्री बहन है, स्त्री बेटी है, स्त्री विदुषी है, स्त्री गायक है, स्त्री गायिका है, स्त्री नर्तकी है ना, स्त्री कला पटु है, स्त्री श्रृंगार में पटु है, स्त्री वाक पटु है, स्त्री प्रगल्भा है ना, स्त्री केश सज्जा में निपुण है, स्त्री श्लोक अच्छे से बोल लेती है, स्त्री गृह व्यवस्था में कुशल है। सदा कोई न कोई फॉर्म के साथ, कोई न कोई क्रिया रूपों के साथ है स्त्री, और पुरुष भी। स्त्री ऐसी, ये तो वही आइडिएशन का चक्कर है। स्त्री नाम की कोई चीज अलग से कहाँ मिलेगी इस संसार में? स्त्री सदा किसी रूप के साथ मिलेगी। माँ है, बहन है, बेटी है, टीचर है, स्टूडेंट है, डॉक्टर है, कुछ ना कुछ है। हम ऐसे किसी स्त्री को नहीं जानते जिसे खड़ा कर दो कि ये स्त्री है। वो कुछ ना कुछ होगी, उसका वर्णन है शास्त्रों में, स्त्री का कोई वर्णन नहीं है ना। जी। और बाबूजी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे नहीं, अभी आपका वो प्रश्न पूरा नहीं हुआ। इसलिए स्त्री सजे धजे किसके लिए? हाँ, वो उन सबके लिए जिनसे उसको लेना देना है जी। अगर वो डॉक्टर है तो सच के इसलिए इतनी सजेगी कि जिससे कि मरीज हैं तो वो हमसे रिपल्सिव नहीं हो, प्रसन्न हो देख के, और हम उनको देख सकें। अगर वो कवि है तो सोचेगी कि हम मंच में जाएं तो हमारा अच्छा प्रभाव पड़े। अगर वो छत्राणी है तो वो फिर रौद्र रूप रखेगी। अगर वो संगीतज्ञ है तो ऐसे सजेगी कि संगीत की सभा में जाएं तो हमको देखते ही लोग प्रसन्न हो। तो स्त्री किसके लिए सजेगी? अपनी ऑडियंस के लिए, जो उसको देखता है, जो उसका दर्शक है, उसके लिए सजेगी। स्वयं के लिए सजना तो ठीक ही है, थोड़ा सा स्वयं को कितना कोई देखता है, आईने में खड़े हुए देखे। ये स्वयं का शब्द भी जो चला है यूरोप में, ये भी रोग है। आप स्वयं को कितनी देर देखते हैं? कोई मनोरोगी देखता होगा ज्यादा देर, एक भर आंख आईने में देख लिया 2 बार 4 बार, बाकी सदा सजता है आदमी अपनी परफॉर्मेंस के लिए। स्त्री किसके लिए सजे? फॉर बेटर परफॉर्मेंस। जो भी उसे परफॉर्म करना है, जो भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी रोल है वो बढ़िया से करे। सजना कुछ नहीं है वो। सज्जा का अर्थ भी ये होता है उसको सुंदर सजाना, डेकोरेशन जैसे चला था, तो डेकोरेशन तो वस्तुओं का होता है। स्त्री की सज्जा ये है कि वो अपने परफॉर्मेंस के लिए तैयार है, रेडी, कॉन्फिडेंट बने। हाँ, कॉन्फिडेंट, और प्रभाव उसका सुंदर पड़े, है ना। चाहे जो भी कार्य में वो, जो भी कार्य है, भाषण देना है तो कैसे भी बाल बढ़ा के और ऐसे ऊँघते हुए आएगा तो कौन उसे सुनेगा? भले बाद में अच्छा भाषण दे, लोग कहेंगे कहाँ का पगला या पगली आ गया। इसका दायरा भी एकदम संकुचित करके जो फेमिनिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, ये बोला गया है ना कि श्रृंगार की बातें लिख रही है कि हम पुरुष के प्रिय बनने के लिए जन्म लिए। नहीं, उनका ठीक है, यूरोप का वो सही है। यूरोप में फेमिनिज्म बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने स्त्री को वो बना दिया सेक्स ऑर्गन, है ना, और उसको कह दिया कि ये तो आफ्टर थॉट है, आफ्टर थॉट है, और स्त्री तो बस वही है, बाद में पैदा हुई और इविल है, और उसको दबा के रखा, सेक्स का एक टूल बना लिया। तो उसका उन्होंने विद्रोह किया, क्योंकि वो उनकी अस्मिता है, उनकी आइडेंटिटी है, उनकी पर्सनैलिटी है। भाई अभी 19वीं शताब्दी के अंत तक, और शायद 1935 तक तो स्त्री को आत्मा नहीं मानी जाती थी ना, कि सोल है स्त्री के, ही क्रिश्चियन मानते ही नहीं थे। और पर्सोना नहीं, पर्सनालिटी नहीं मानते थे उनकी। पर्सोना केसेस हैं इंग्लैंड में, सबसे पहले प्रिवी काउंसिल में चले हैं, तो बहुत लेट ये माना गया कि ये भी एक पर्सन है, अन्यथा वो अपनी संपत्ति नहीं रख सकती थी। वो तो पुरुष के अंदर रहेगी, जितने बार चाहे वो उससे जो भी संपर्क करे, संभोग करे, कुछ भी करे, मनमानी करे, अनुचित व्यवहार करे। हंटर अब अंगूठे के बराबर हंटर से चाहे जब मार सकता है, ज्यादा नहीं मारो, ये सब प्रावधान थे। सिर ढक के रहेगी स्त्री सदा चर्च में, मूल प्रावधान तो ये थे ना। पर ये आरोप तो भारत के लिए है ना कि घूंघट में रखा जाता है। ये उन्हीं बदमाशों ने रखा है, उनकी नकल में यहाँ कभी आ गया होगा घूंघट। दक्षिण भारत में कब घूंघट था? वो भारत में ही है। और वैसे भी हमने देखा बाबूजी, जैसे और नेपाल में भी सब जगह तो घूंघट नहीं है। स्त्रियों की हमारी इतनी केश सज्जा है, देवियों की भी और अप्सराओं की भी मंदिरों में, वहाँ घूंघट धारिणी के यहाँ कितनी स्त्रियां हैं? सही बात है। तो ये तो घूंघट तो हमारा काम ही नहीं है। और ये इसमें अवगुंठन है, एक लज्जा को दिखाने के लिए कभी कभी थोड़ा करते हैं, उससे सौंदर्य बढ़ता है जी।
और हुँ, शायद इसमें ये भी एक भौगोलिक बनावट की बात होती है हुँ, बाबूजी, जैसे बहुत गर्म जगह में हम रहते हैं, हुँ। तो आज भी तो बच्चियाँ पूरा मुँह ढक के चलती है, अपने आजकल तो ज़्यादा ही घूंघट का बाप हो गया है। अपना त्वचा, अपने जो स्किन है उसको बचाने के लिए पूरा मुँह ढक के चलती है सारी बच्चियाँ। लड़कियाँ भोपाल में गर्मी में मतलब जी, उनका कुछ दिखता ही नहीं आँख में। मुझे तो कई बार डर हाँ। लगता है कोई डायन है, कोई जेब कतरी है, क्या है? हाँ, ऐसे कई कोई-कोई बड़े हाँ। खराब कोई-कोई सुंदर कपड़ा लगाए रहती हैं तो जी, अच्छा लगता है आज जी, की जी। लड़की। कोई-कोई पता नहीं क्या बनाए रहती हैं, ऐसे देखती हैं। वो तो उनका क्या कहें? वो सही। क्यों इतने करती हैं? इसमें मैं 2 चीज़ जोड़ना चाहूँगी बाबूजी, जैसे हुँ, घूँघट की व्यवस्था है, मुझे लगता है वो भौगोलिक बनावट, जैसे राजस्थान की जैसी गर्म हाँ, जगह के लिए आप पतले वाले कपड़े से पूरा शरीर ढकना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी है। आपका वो पूरा डिहाइड्रेट हो जाएगा हाँ, शरीर, हाँ, हाँ, और वो ताप भी इतना होता है हाँ। सूर्य का, उससे बचना भी ज़रूरी है, तब इसलिए वो घूँघट का कॉन्सेप्ट आया होगा। और मे बी जब भाई इंडिया में जिस कारण से भी कॉन्सेप्ट आया हमारा सीधा कहना इन्होंने ठेकेदारी ले रखी है क्या? कुछ यूरोप और अमेरिका के लोगों को और उनके एजेंट भारत वालों ने अपने को ठेकेदार बना रखा है। इनको किसने ठेकेदारी दी? हम क्या पहने, हमारी स्त्रियां क्या पहने, वो आपको ठेका दिया किसने? उनसे बहस करना ही नहीं चाहिए। उनसे कहते हैं तुझे किसने ठेका दिया? हमारा मन है हम कपड़े पहने, हमारा मन है हम घूंघट। ये क्या है? निरर्थक बहस, अज्ञान से, मूर्खता से परिपूर्ण। आपको किसने हिंदू समाज का ठेका दिया है ना? राजस्थान में जहाँ इतना घूंघट करते थे और वहीं आज कैसे एकदम आधुनिक लड़कियां घूम रही हैं, वो तुमने थोड़ी किया है भाई। हुँ, रानियों के घर में, राजाओं के घरों में सब जगह घूम रही हैं। हुँ, हमारे गांव में जब हम छोटे थे तो लड़कियां पूरा मतलब पता ही नहीं चल सकता, एक वो पहनती थी कपड़ा नीचे का और वो मतलब शरीर पूरा ढका रहता। अब सब वो पहनती हैं यहाँ तक का हुँ, स्कर्ट। हुँ, किसने बताया? कोई पत्रकार जाता है वहां, कोई मीडिया जाता है, एक हवा चलती है देश काल के अनुरूप। वो कहते हैं शासकों का यद्यदाचर श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जना। जो बड़े लोग हैं, धनी लोग हैं, राजा लोग हैं, राजन्य वर्ग है, वो जैसा करता है लोग अनुसरण करते हैं, है ना? जब राजन्य वर्ग में ये आ गया, क्रिश्चियनिटी का प्रसार आ गया ज्यादा, तो उसकी नकल आ गई। हुँ। इसी प्रकार रहन सहन का ढंग आ गया तो वो चला गया नीचे। लोग तो ऊपर से नीचे सीखते हैं। इसमें मीडिया पीडिया की कोई भूमिका नहीं है, बकबक करते हैं। बाबूजी, क्या सनातनी स्त्री के पास लज्जा होनी चाहिए? हाँ, लज्जा तो स्त्रियों के लिए कहा है। फिर लज्जा का दायरा क्या है फिर? लज्जा किसे कहते हैं? लज्जा कहते हैं उद्दंडता का अभाव, बाकी और कोई लज्जा नहीं। तो लज्जा के लिए कोई क्रिया नहीं की जाती। आप तो स्त्री हैं, आप शायद वो तो केवल आंख से लज्जा दिख जाती है, जरा सा आंख झुका लिए हुँ, देखने वाला समझ जाता है कितनी शीलवती है। हुँ, लज्जा के लिए कोई कुछ करना थोड़ी है, मुंह थोड़ी छिपाना है। लज्जा तो चेहरे, खुले चेहरे से सबसे अधिक सुंदर ढंग से लज्जा का प्रदर्शन होता है। हुँ, लज्जा तो आंखों का शील है। हुँ, पुरुष को भी संकोची होना चाहिए। स्त्रियों के लिए लज्जा शब्द है, हुँ। पुरुषों के लिए संकोची है। लज्जा नहीं है पुरुष के लिए, लज्जा की जगह संकोच कह दिया, शब्द बदल दिए, शब्द बदल दिए। क्योंकि लज्जा स्त्री के लिए। मेरा तो यह हाल है कि हमारे जो बहुत ही गुरुवत थे राम स्वरूप जी, वो उन्होंने 100 बार हमें भाषण दिया कि अपना संकोच, तुम बहुत संकोची हो, संकोच छोड़ो। हुँ, तो लज्जा ही कहलाएगी ना। वो मैं बहुत संकोची था पहले, हुँ, 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 अपनी बात कह नहीं सकता था, हुँ, भाषण खूब देता था, लेकिन अपनी निजी इच्छाएं, अपने को मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा, मैंने जीवन में कभी नहीं कहा। जो हमारी योग्यता है उसके अनुरूप पद मिले या नहीं मिले, हमने कोई मांग नहीं की। हुँ। ये संकोच है, पुरुष की लज्जा जी, है जी, ना? जी। बाबूजी, इसमें एक चीज़, अब हम लगभग आज का विषय बहुत लंबा भी होता जा रहा है और हम फिर से कुछ इसमें कड़ी जोड़ते जाएँगे आगामी दिन में भी। पर बाबूजी, जैसे मेरे मन में एक अभी एक प्रश्न ये आया कि स्त्री जो है आज के समय में हालाँकि आपने मुझे फ्रीडम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया है, वो शब्द में मैं ज़्यादा दोहराना तो नहीं चाहूँगी, पर आज की स्त्री को ये लग रहा है कि शायद लज्जा वाली बात से ही मेरे मन में प्रश्न आया कि अगर हम वस्त्रों की बात करते हैं या एक ओवरऑल जैसे हम अम, एक वल्गैरिटी की चीज़ को ज़्यादा फेमिनिस्ट वाला शब्द आप समझ रहे हैं, जैसे कपड़ों के ही चयन में भी, जहाँ पे आप बहुत ये बोला जाता है कि ये मेरी मर्जी है और मैं जैसा भी कपड़ा पहनूं, जैसा भी करूं, ये मेरी मर्जी और मेरी स्वतंत्रता है। हम्म, पर वो कहीं-कहीं सामाजिक परिवेश पर या हमारे जो सिस्टम्स है उसके ऊपर ये थोड़ा-सा वल्गर भी दिखता है। हम्म। तो उसमें वो छूट कैसे ले रही हैं और क्या उसको स्त्री को लेना चाहिए? इसमें समस्या ये है, फिर वही जो मैंने 2 मिनट पहले कहा, ये कोई कॉन्सेप्चुअलिटी की प्रॉब्लम नहीं है ना, अवधारणा की। जी, क्योंकि सामान्यतः मनुष्य विचार से नहीं चलता। विचार से चलने वाले लोग हजारों में एक आध होते हैं, हुँ, थॉट से। जी, कहते हैं क्योंकि फैशन चल गया है, हुँ,
अधिकांश मनुष्य नकल करता है। मनुष्य एक तरह से बंदर का ही संवर्ती है। तो जो अपने समय के धनी लोग करते हैं, या जो मीडिया में, इसमें टेलीविजन और इस सब में, टीवी चैनल्स में दिखाया जाता है, सामान्य मनुष्य शक्ति, सौंदर्य और पवित्रता, इन 3 चीज़ों के प्रति आकर्षित होता है। तो पवित्रता तो धर्माचार्यों के प्रति शक्ति, सौंदर्य और और पवित्रता। पवित्रता, है ना? जी, तो पवित्रता के प्रति आजकल कम हो गया है। जी, सौंदर्य का तो सभी को आकर्षण है, जी। और कम अगर योग्यता है तो और सौंदर्य में डूब जाएँगे। तो जो चैनल्स में जिसको दिखाएँगे कि ये लड़की या ये स्त्री अपने जीवन में सफल है ना? उसका जो वेशभूषा दिखाएँगे, या ये कोई नटी बहुत लोकप्रिय है, उसकी जो वेशभूषा दिखाएँगे, और वो पूरे, अब तो आधुनिक चैनल जो आ गया है, वो तो रूप, रंग सबके साथ बहुत चमत्कारिक प्रभाव डालता है। उसका सम्मोहित होके नकल करते हैं। तो ये विचार से नहीं दूर होगा। हम लोग कितना भी विचार कर लें, ये दूर नहीं होगा, क्योंकि वो विचार से नहीं आया है, वो आया है नकल से। तो इसको तो जो शासक हैं और जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, उनको अपने आचरण में सुधार करना होगा। और ये जो मीडिया है, मीडिया के नाम पे जो एकदम मनमानी है, उसमें नियम बना दे। 1-2 कानून बनाने से सब ठंडे हो जाते हैं। ये मीडिया वाले जितना चिल्लाते हैं ना, एक कानून बन जाए, जब इनको लगता है कि हमको सरकारी मदद नहीं मिलेगी, तो यूँ पूँछ हिलाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि आपसे झुकने कहा गया था, तो आप रेंगने लगे जमीन में। तो ये मीडिया का तो ये हाल है कि सारी छूट कांग्रेस ने, भारत में कांग्रेस ने योजना पूर्वक दी कि तुम गंदगी बढ़ाओ। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है, उसका सेकंड, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल होती रहती है ना, तो सेकंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का प्रस्ताव है, हमारे पास वो पुस्तक है कहीं। उसमें लिखा है कि जो समाज कम्युनिस्ट नहीं है, उनको तोड़ने फोड़ने का उपाय क्या है? तो बताया है कि एक तो वल्गैरिटी बढ़ाओ, सेक्स की चर्चा बढ़ाओ, प्रॉपर्टी के प्रति वितृष्णा पैदा करो, है ना? और स्त्रियों और पुरुषों में उच्छृंखलता, माने सेक्स का और मनमानी करने का भाव बढ़ाओ। तो वल्गैरिटी तो प्लेन्ड वे से बढ़ाई गई है कम्युनिस्टों और क्रिश्चियंस के द्वारा दूसरे देशों में। हुँ, हुँ। अपने देश में उतना नहीं बढ़ाते वो। तो ये तो वल्गैरिटी एक तरह से प्लान्ड। प्लेन्ड है ना, और आरोपित है ना? तो वो विचार से नहीं आई है, उनके विचार से आई है, शासकों के। समाज तो सीख लेता है। जो आदमी, मैंने बताया ना, बचपन में जो लड़कियां वो पहनती थी, वो अब स्कर्ट पहन रही हैं। एक दूसरी बात भी है, हमारा एक पहचान का एक लड़का था जो पहले सोशलिस्ट प्रभाव में था, तो वो हमसे बोला, धर्म के नाश को तो हम पैदा ही हुए हैं। यह अलग बात है कि मैंने उसको मारा सब, लेकिन ऐसे बोला। फिर उसने भाजपा ज्वाइन कर लिया, तो शिखा, चंदन, तिलक, चंदन, चोटी सब रखने लगा। तो ये क्या है? नकल। शासक या आपके बड़े लोग कैसे करते हैं, है ना? उसका नकल। उससे होता है। आप किससे प्रभावित होते हो, हाँ, उसी का नकल। जो वल्गैरिटी के पक्ष में बोल रहा है ना, हाँ। अभी भाजपा को रहने दीजिए 10 वर्ष, वो एकदम भारतीय शालीनता के पक्ष में बोलने लगेगा। हुँ, भाजपा का एक महत्व ये भी है हुँ, कि वल्गैरिटी वल्गैरिटी जो लोग कह रहे हैं ना, हमारा राइट है, हुँ, वो कल को कहने लगेंगे हमको हमारी भारतीयता की रक्षा करने का अधिकार होना चाहिए। हुँ, हुँ, लोग राजा को देख के बदलते हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने वल्गैरिटी बढ़ाई है ना? जी। और ऐसे मीडिया को प्रोटेक्शन दिया है जो वल्गैरिटी को एक वैल्यू की तरह वैल्यू के प्रस्तुत लिए, हाँ। करता है ना? उसको एक फ्रीडम का हाँ, तो वो एक क्रिमिनल्स हैं, मामक वो क्रिमिनल्स मापक। हैं, उनको जी, क्रिमिनल कहना जी। चाहिए। और हुँ, अंत में बाबूजी मैं ये पूछना चाहूँगी, फिर भी अगर हम कुछ शब्दों में एक सनातनी स्त्री को वर्णन करते हैं, तो हुँ। कुछ शब्द आप। सबसे पहले तो उसे थोड़ी ज्ञान की साधना करनी चाहिए, सनातनी स्त्री को धर्म जी, का ज्ञान, जी, है ना? जी। और सदाचार और शील का ज्ञान, और इसके बाद जो भी अपना कार्यक्षेत्र चुने उसके लिए प्रवीणता, बस यही है। हाँ, बहुत-बहुत आभार आपका। और और फिर क्या। से हम दूसरी कड़ी में भी आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये ज्ञान की जो चर्चा है, ये बढ़ती जानी चाहिए। आप सबको फिर मैं अगले एपिसोड में मिलूँगी। नमस्कार।